नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले केस में असली खेल शुरू हुआ है और केजरीवाल गैंग है ना, उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है और सिंधवी जी माला माल। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डिस्चार्ज के आदेश दिए। आदेश देते ही केजरीवाल और उसकी जो मंडली थी ना, वो फुदकने लगी। और इस केस में ना तो ट्रायल शुरू की और ना चार्ज फ्रेम किया, उससे पहले डिस्चार्ज कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। डिस्चार्ज के बाद इसमें असली खेल शुरू हुआ है। केजरीवाल जी है वो फुदकने लगे, उनकी मंडली फुदकने लगी, लेकिन उनको ये पता ही नहीं लगा कि कानून के शिकंजे में आप पूरी तरह से फंस गए हो। ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल सिसोदिया को उस केस में डिस्चार्ज किया, जिस केस में हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कई बार बहस हुई थी जमानत को लेकर के। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इतने बड़े केस में बगैर सुनवाई किए, बगैर ट्रायल के डिस्चार्ज कर दिया, यानी चार्ज फ्रेम भी नहीं हुआ। ये खेल किया गया एक तरह से, यानी न्यायपालिका का जो खेल है ना, उसको केजरीवाल समझ ही नहीं पाए हैं। इसके बाद ये मामला चलेगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे कर दिया और तमाम जो आरोपी थे और एजेंसियां थे सबको नोटिस कर दिया। और हाई कोर्ट ने कह दिया इसमें हम सुनेंगे। और केजरीवाल डिस्चार्ज के आदेश आने के बाद इतने फुदकने लगे कि वो अपने आप को पता नहीं क्या मानने लगे, प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करने लगे और पब्लिक प्लेटफॉर्म से गांधी परिवार है, कांग्रेस है, उसको अपमानित करने लगे। सोनिया गांधी जेल क्यों नहीं गई, राहुल गांधी जेल क्यों नहीं गया, प्रियंका वाड्रा जेल क्यों नहीं गई, रॉबर्ट वाड्रा जेल क्यों नहीं गया। यानी कि केजरीवाल ये भूल गए कि जिस आदमी की बदौलत आप फुदक रहे हो, आप उसके मालिकों को चैलेंज कर रहे हो। जेल से बाहर निकालने वाले, डिस्चार्ज करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी हैं और वो कांग्रेस के और गांधी परिवार के वफादार हैं। केजरीवाल को बचाने वाले अभिषेक मनु सिंघवी हैं और केजरीवाल धाड़ रहा है गांधी परिवार के ऊपर। और इस तरह से कर रहा है। अभी बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया हो। केजरीवाल अब पूरे चुंगल मच्छी तरह फंस गए, उसकी पूरी की मंडली। क्यों? जब केजरीवाल सरकार में थे दिल्ली में, उस टाइम वकीलों की फीस सरकार के खजाने जाती थी। अब केजरीवाल ना दिल्ली के मुख्यमंत्री है और ना सरकार में है और ना उनकी मंडली सरकार में है। अब जो भी मनु सिंघवी की फीस होगी वह केजरीवाल और उसकी मंडली ना आप अपने जेब से देनी पड़ेगी। मनु सिंघवी जी जो है वो बहुत मोटी फीस लेते हैं। यानी कि जब से ये शराब घोटाला हुआ है उसके बाद हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, ट्रायल कोर्ट में गए, मोटी फीस ली। सिसोदिया के वकील भी वही है, केजरीवाल के भी वही है, संजय सिंह के भी वही है, सत्येंद्र जैन के भी यही है, यानी कि सबसे मोटी फीस ली। अब ट्रायल कोर्ट से डिस्चार्ज करा दिया। अगर इसमें ट्रायल चलती ना तो हो सके 2-3 साल निकल जाते, उसके बाद बरी हो जाती, यानी ये केस दोबारा हाईलाइट लाइट कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज का जैसे आदेश दिया था, पूरे देश चौंक गया था इस बात को लेकर। ये क्या हुआ भाई इतने बड़े केस में? इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी जा लिया, बहस हो ली, हाई कोर्ट में जा लिया जमानत को लेकर के, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जमानत भी नहीं दी कई महीने तक। उसके बाद इसमें बगैर सुनवाई करे, बगैर ट्रायल कर डिस्चार्ज कर दिया। यानी ये कि पूरा ऐसा खेल कर दिया। अब भाई ये केजरीवाल की समझ से बाहर का खेल है। और सिंधवी जी अब फिर हाई कोर्ट में बहस होगी, उसके पैसे लेंगे लेंगे और दोबारा फिर ट्रायल भी इसमें चलेगी देशवासियों, उसमें फिर फीस लेंगे। यानी कि केजरीवाल ने, सिसोदिया ने और इनकी जो मंडली है ना, इन जो दिल्ली के टैक्स के पीछे लौटे थे ना, जनता के टैक्स के पैसे लूटे थे, उन पैसों को बतौर फीस ले लेंगे और ऐसा ही कर देंगे जैसे जी केजरीवाल 2012 से पहले थे। या बता दूं आपको, और हो सकता है इसमें सजा भी हो जाए बाद में, क्योंकि अब इस केस की जो ट्रायल चलेगी ना, वो उसी जज के पास नहीं चलेगी, दूसरे जज के पास जाएगी ट्रायल। हमारे देश का ये भी दुर्भाग्य है आगे, देश की जो न्यायपालिका वो कानून सम्मत ना करके आदमी की सोच के सम्मत काम करती है।
एक जज उम्र कैद की सजा सुना रहा, हाई कोर्ट जा बरी कर देता है, सेशन कोर्ट ट्रायल कोर्ट बरी कर देती है, हाई कोर्ट सजा कर देता है। यानी कि केजरीवाल एक तरह से पूरी तरह से फंस गए, पूरी मंडली को फंसा दिया है। और जितने पैसे कमा रखे थे उन पैसों को फीस के तौर पर वापस ले ले, घर ऐसा बढ़ा दे जैसे राजनीति में आए थे। केजरीवाल ये भूल गए आपको जो बचाने वाले हैं ना वो गांधी परिवार के, कांग्रेस के लॉयल हैं, आपके लॉयल नहीं है। और अब ऐसे हालात कर दें, क्यों कांग्रेस का जो पतन था ना वो दिख रहा है आम आदमी पार्टी में, और कांग्रेस के सिपाही लग रहे हैं किसी भी तरह से इस पार्टी ने जो हमारे वोट काटे हैं इसको धरातल पर लाओ, इसको निपटाओ। और कांग्रेस ने, या तो कल ही पार्टी है, कांग्रेस ने तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टी निपटा दी, बहुत बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी थे वे निपटा दिए थे, ये तो कल के नेता हैं। लेकिन क्या है, जिस आदमी को वो कहते हैं ना अध जल गगरी छलकत जाओ, वो वाली कहावत यहाँ पे साबित हो रही है। और केजरीवाल अपने जो जाल में है ना वो खुद फंस रहे हैं। अगर इसमें ट्रायल चल जाती ना तो बचने के चांस ज्यादा थे। और जिस तरह से फुदक रहे थे सारी जनता सब समझते हैं, सोशल मीडिया पे 8 दिन तक जो नैरेटिव बना, जो झूठ फैलेगी, प्रधानमंत्री पर वार, बीजेपी पर वार, इस तरह से, यानी अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे मैं कट्टर ईमानदार हूं। कट्टर ईमानदार जो होता है वो सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती, जनता बहुत अच्छी तरह जानती है ईमानदारों को भी, बेईमानों को। और जो ढंढोरा पीटता ना मैं कट्टर ईमानदार हूं, सबसे ज्यादा बेईमान वही होता है। ईमानदार कभी जेल नहीं जाते, और ईमानदारों ने सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता, जनता अपने आप सर्टिफिकेट देती है कि आदमी ईमानदार है। और केजरीवाल को ये नहीं पता, जो देश के जो जाने माने वकील है ना सिंधवी, सारी उम्र में आप जैसे बहुत लोगों को खिला है उन्होंने। और जब वो अदालत के अंदर जाते हैं ना उनकी शक्ल देख के फैसले बदले जाते हैं। और जो खेल शुरू कर रखा नहीं केजरीवाल और उसकी मंडली के खिलाफ एक तरह से, वो ये है आगे 2000 पहले से जिस तरह से थे ना ऐसा ही बना के भेज देंगे, थोड़े दिन इंतजार करो देशवासियों। और जो लूट के पैसे थे उनको भी वापस ले लेंगे, क्यों पहले दिन तो इतने पैसे थे नहीं, ये पैसे बढ़े दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद में, दिल्ली में सरकार बनने के बाद में, और पंजाब में। अब पंजाब में सरकार है, वहां से कितनी लूट करके फीस भर देंगे, नहीं कर सकते, क्यों अब पंजाब में इलेक्शन भी है। और कोर्ट में जब बहस होगी ना, आगे जो ट्रायल चलेगी हाई कोर्ट में बहस होगी, उसके बाद केस ट्रायल पाएगा, सुनवाई होगी, उसमें हर तारीख पर मोटी मोटी फीस ली जाएगी। और जितना पैसा लूट रखा था दिल्ली की जनता का वो सारा एक एक पैसा निकाला जाएगा अंदर से। हमारा जो देश का कानून है ना वो जोर का झटका आहिस्ता आहिस्ता देता है। और केजरीवाल जी क्या सोचते हैं, अगर भाई दिल्ली की जनता ने आपको बैठा दिया, झूठ बोलो, गुमराह करो, रो के ड्रामा करो, यानी कि वैसे बोनास आदमी है, उनके 36 नंबर की शर्ट आती है, 40 की शर्ट पहन करके देश के लोगों को गुमराह करो, रोनाल्ड का 5 रुपए का पैंट टांग कर ये दिखाओ भी बहुत ही गरीब और ईमानदार आदमी है। और घर में जो शीशमहल बना था रहने के लिए उसकी जो टॉयलेट सीट आई थी ना वो भी देश आई थी 8-8 करोड़ रुपए की। ये सारी देश की जनता दिल्ली जानती है। लेकिन अब इस खेल में मजा आएगा दोस्तों पूरा। अब जो खेल शुरू हुआ ना, अब मजा आएगा इसका, क्योंकि देश की और दिल्ली की जनता ने विश्वास किया था ये खड़े नहीं उतरे, इनकी पूरी जो पोल खुल गई। और जिस तरह से ये 1 मिनट में, वो कहते हैं ना जिस आदमी को सोच से ज्यादा मिल जाए ना तो ज्यादा कूदता है। और सीधे गांधी परिवार पर भी वार करते हैं, प्रधानमंत्री पर भी वार करते हैं, सभी नेताओं को कहते हैं बेईमान और मैं कट्टर ईमानदार हूं। इस तरह की बातें वही आदमी करता जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होता है। और देश की जनता ने देख भी लिया। और इसमें जो खेल किया है ना, डिस्चार्ज करने का खेल और फिर ट्रायल चलेगी, ये भी एक हिस्सा है इस चाल का। अभी इस आदमी को किस तरह से कैसे वो करना है, क्यों बीजेपी का अपना एक अलग स्थान है देश की जनता के और दिलों के अंदर है। और कांग्रेस की जो वोटिंग थी और कांग्रेस का जो जगह ली ना, कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचाया वो बीजेपी ने नहीं, आम आदमी पार्टी ने ज्यादा पहुंचा है। और अब इसकी उधार तारने में लग गए हैं
कांग्रेस और कांग्रेस के जो सिपाही है सभी भाइयों से प्रार्थना है आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करो जो केजरीवाल तक पहुंच जाए। जय हिंद देशवासियों।